वेलकम टू अवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फिफ्थ हाउस। आज हम फिफ्थ हाउस के सीक्रेट्स को जानने वाले हैं। क्यों क्यों फिफ्थ हाउस जो है ये इंपॉर्टेंट हाउसेस में से एक है, उसको आज हम समझने वाले हैं। देखिए फिफ्थ हाउस जो है ये हमारी क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन को इंडिकेट करता है कि हम अपने आप को दुनिया के सामने कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। देखिए फिफ्थ हाउस जो है ये हमारे इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को भी इंडिकेट करता है। तो हम अपने बुद्धि का यूज़ करके हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं और कैसे दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने माइंड को, अपनी इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी में पुट करके हम उससे कैसा आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे फिफ्थ हाउस से हमें पता चलता है। देखिए फिफ्थ हाउस ये हमारे फेम को इंडिकेट करता है, हमें लाइफ में फेम मिलेगा कि नहीं या फिर हमारा फेम कैसा रहेगा, ये हमें फिफ्थ हाउस से पता चलता है। फिफ्थ हाउस जो है ये चाइल्ड को भी इंडिकेट करता है, ये लव एंड रोमांस का भी है। लाइफ में हम सब ने लव को एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। देखिए लाइफ में हम जो लव को एक्सपीरियंस करते हैं वो भी हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। लव की जो फीलिंग होती है, देखिए फिफ्थ हाउस जो है ये नॉलेज को भी इंडिकेट करता है कि हम हमारा नॉलेज कैसा होगा। ये मंत्र साधना को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है ये हमारी वर्शिप को भी इंडिकेट करता है कि हमने पास्ट लाइफ में किस डिटी को वर्शिप किया, यानी किस देवी देवता की हम पूजा करते हुए आ रहे हैं, वो हमें फिफ्थ हाउस से पता चलता है। इसमें हमें एस्पेक्ट को भी कंसीडर करना है। जितने ज़्यादा एस्पेक्ट होंगे फिफ्थ हाउस पे, ये बताता है कि हम कहीं न कहीं मल्टीपल देवी-देवता की पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो प्लैनेट अगर फिफ्थ हाउस में जो होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हम पास्ट लाइफ में किन देवी-देवता को वर्शिप करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है, ये धर्म त्रिकोण में से एक है। देखिए धर्म त्रिकोण हाउसेस जो होते हैं, वो होते हैं 159 यानी ट्राइन हाउसेस जिन्हें हम कहते हैं। देखिए फिफ्थ हाउस जो है ये हमारे पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है और नाइन्थ हाउस जो होता है, ये हमारे फ्यूचर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है, ये हमारे स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो फिफ्थ हाउस जो है, ये हमारे एजुकेशन यानी शिक्षा को भी इंडिकेट करता है। अगर फिफ्थ हाउस में बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो, तो एजुकेशन पूरा नहीं हो पाता। तो इसीलिए फिफ्थ हाउस जो है ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हाउसेस में से एक है। तो इसके अलावा ये प्लेज़र एंड फुलफिलमेंट को भी इंडिकेट करता है। लाइफ में हमें प्लेज़र और फुलफिलमेंट कैसे मिलेगी, इसलिए हमें फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स और फिफ्थ हाउस लॉर्ड को भी एनालाइज़ करना होगा। देखिए फिफ्थ हाउस जो है, ये हमारे पास्ट लाइफ के जो ब्लेसिंग्स हैं, यानी पास्ट लाइफ में जो भी हमने पुण्य कर्म किए होंगे, तो ये भी हमें फिफ्थ हाउस लॉर्ड से पता चलते हैं। अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो है, यानी पंचम भाव का जो स्वामी है, अगर वो वेल प्लेस्ड है, तो हम कहते हैं कि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में कर्म जो रहे हमारे, वो ठीक रहे होंगे, अच्छे रहे। लेकिन अगर यही अफ़ेक्टेड हो जाता है, तो कहीं न कहीं मिक्स टाइप ऑफ कर्म हमारे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिफ्थ हाउस में अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट प्लेस हो जाए, तो वो क्या इंडिकेट करता है? फिफ्थ हाउस में अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर प्लेस हो जाए, तो कहीं न कहीं इसका मीनिंग ये है कि पास्ट लाइफ में हमने उस प्लैनेट पे वर्क किया है और कहीं न कहीं वो वर्क जो है, करते-करते कुछ सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन ऐसे बने कि हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी पूरा नहीं कर पाए और वो जो अधूरा कर्म है, वो हमें इस लाइफ में कंप्लीट करना है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ये बताता है कि पास्ट लाइफ में जो काम हमसे रह गया या जो नहीं हो पाया, कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, सो हमें इस लाइफ में उस कर्म को कंप्लीट करना है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट कौन-सा है। अगर जुपिटर है, कि वो टीचिंग और गाइडेंस से रिलेटेड हो सकता है। मरकरी होगा तो कम्युनिकेशन और भी। तो इस तरह से हमें हर प्लैनेट को उसके सिग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग देखना होगा और ये भी देखना होगा कि वो किस हाउसेस का लॉर्ड है। किस हाउसेस का लॉर्ड होके वो फिफ्थ हाउस में बैठा है रेट्रोग्रेड होके। इसके अलावा अगर हम फिफ्थ हाउस में अगर डेबिलेटेड प्लैनेट को देखें, तो कहीं न कहीं ये इसका मीनिंग ये है कि कहीं न कहीं उस प्लैनेट से रिलेटेड हमें पास्ट लाइफ में इश्यूज़ रहे होंगे या कहीं न कहीं हमारे उस प्लैनेट से रिलेटेड संबंध जो है, वो कुछ ख़ास अच्छे नहीं रहे होंगे। सपोज़ कीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है और मून वहाँ पे आके डेबिलेटेड हो जाए फिफ्थ हाउस में। तो इसका मीनिंग ये है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति के जो है पास्ट लाइफ में मदर से रिलेटेड इश्यूज़ रहे होंगे। इसने दूसरों के इमोशंस को समझा नहीं होगा। यही अगर टॉरस असेंडेंट का अगर हम देखें, तो वीनस यहाँ पे डेबिलेटेड होता है, फिफ्थ हाउस में। तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के जो है, वीनस से रिलेटेड जो कारकत्व है, इस मैरिज में इसको इश्यूज़ रहे होंगे पास्ट लाइफ में। वही अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस में डेबिलेटेड हो जाए, तो कहीं हम कह सकते हैं कि गुरुओं से इसके कुछ अच्छे रिलेशन नहीं रहे होंगे। तो कहीं न कहीं जो डेबिलेटेड प्लैनेट है, वो फिफ्थ हाउस में ये बताता है कि पास्ट लाइफ में कहीं न कहीं हम उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों के साथ हम हमारे जो संबंध है, वो कुछ ख़ास अच्छे नहीं रहे। देखिए लग्नेश जो होता है, वो व्यक्ति को इंडिकेट करता है और अगर लग्नेश अगर फिफ्थ हाउस में डेबिलेटेड हो जाए, तो
तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। जैसे कि टॉरस असेंडेंट के लिए वीनस अगर लग्नेश बनता है, क्योंकि टॉरस इज़ रूल्ड बाय वीनस, तो ये वीनस जो है इधर 5th हाउस में डेबिलेटेड होता है। 5th हाउस इज़ पास्ट लाइफ के कर्म जो होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में शायद अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। उसी तरह से कर्क लगन के लिए भी मून 5th हाउस में डेबिलेटेड होता है। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास्ट लाइफ में कर्म जो है उतने अच्छे नहीं रहे होंगे। अगर सैटर्न का एस्पेक्ट इस पे आता है, तो कहीं न कहीं ये और ज़्यादा इसमें हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में कर्म जो है, क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्म का कारक है। तो सैटर्न का एस्पेक्ट अगर इस पर होता है, तो कहीं न कहीं हम ये बोल सकते हैं कि पास्ट लाइफ में इसके कर्म कुछ खास नहीं रहे होंगे, अच्छे नहीं रहे होंगे। तो इन ऑर्डर इसको उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सफ़र होना पड़ेगा। सफ़रिंग्स को भी ये इंडिकेट करता है। वहीं अगर पाइसेस असेंडेंट के लिए अगर हम देखें, तो लग्नेश जुपिटर बनते और वो 5th हाउस में एक्सॉल्टेड होते। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें जुपिटर 5th हाउस में एक्सॉल्टेड होते, तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ में इसके कर्म जो है, वो अच्छे रहे होंगे। अगर ये जुपिटर एफ्लिक्टेड नहीं होता है मैलेफिक्स प्लैनेट्स के द्वारा, तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं ये एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है, ये पास्ट लाइफ में व्यक्ति के अच्छे कर्मों को इंडिकेट करता है। देखिए, अगर 5th हाउस में अगर कोई प्लैनेट प्लेस हो जाए, तो उसका क्या मीनिंग होता है? जैसे कि अगर जुपिटर अगर 5th हाउस में प्लेस हो जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि ये पास्ट लाइफ में ये जो व्यक्ति था, कहीं न कहीं ये इसके पास नॉलेज था। जैसे कि अगर लेकिन ये किस राशि में बैठा है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सपोज़ कीजिए अगर ये लियो असेंडेंट के लिए जुपिटर 5th हाउस में बैठा है, तो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में इसको धर्म, वेद, पुराण इन सब का नॉलेज था। क्योंकि सजिटेरियस जो है, ये कहीं न कहीं 9th हाउस को इंडिकेट करता है। देखिए, कालपुरुष की कुंडली में सजिटेरियस जो है वो 9th हाउस को इंडिकेट करता है और 9th हाउस ये हमारा धर्म, वेद, पुराण इन सब शास्त्रों का नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज को इंडिकेट करता है। तो इस व्यक्ति को पास्ट लाइफ में एक फिलोसॉफिकल और रिलीजियस नॉलेज था। वहीं अगर हम कर्क लगन की बात करें, तो 5th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ती है और जुपिटर अगर इस राशि में प्लेस होता है, तो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति के पास हिडन नॉलेज था। देखिए, स्कॉर्पियो ये हिडन नॉलेज की बात करता है, सीक्रेट नॉलेज की बात करता है, ऑकल्ट, ज्योतिष इन सब की बात करता है, तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के पास वो नॉलेज था पास्ट लाइफ में। इस तरह से जुपिटर जो है, अगर 5th हाउस में होता है, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में नॉलेजेबल नॉलेजेबल रहा हो। तो इस प्रकार से 5th हाउस से हम काफ़ी कुछ चीज़ें जान सकते हैं, अगर हम इसको ठीक से एनालाइज़ करें तो। अब हम बात करेंगे 5th हाउस लॉर्ड की। देखिए, 5th हाउस लॉर्ड जो होता है, वो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ की जो ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। तो तो कहीं न कहीं अगर ये 5th हाउस लॉर्ड अगर 12 हाउसेस में से किसी पर्टिकुलर हाउस में प्लेस हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में जो भी पुण्य कर्म किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इस लाइफ में। इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि ये 5th हाउस का जो लॉर्ड है, ये एफ़्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, मैलेफिक प्लैनेट के द्वारा। जैसे राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, इनके द्वारा ये बहुत ज़्यादा एफ़्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। सपोज़ ये एफ़्लिक्टेड है, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट इस पे है, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मिक्स रिज़ल्ट इसके हमें मिल सकते हैं। वही अगर मैलेफिक वही अगर मैलेफिक्स के द्वारा अगर ये एस्पेक्टेड है, तो कहीं न कहीं इसके स्ट्रेंथ में कमी आएगी और जो भी इ ये जो पुण्य कर्म की जो ब्लेसिंग्स है, उसमें भी कमी आएगी। लेकिन ब्लेसिंग्स रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी, बस उसमें कमी थोड़ी-सी देखने को मिलेगी। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में प्लेस्ड होता है, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को जो है, ये व्यक्ति का अपीयरेंस अच्छा होता है। ये व्यक्ति के पास नॉलेज होता है अच्छा, क्रिएटिव होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन में ये अच्छा होता है। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी लाइफ़ ये स्पेंड कर सकता है, अगर ये एफ़्लिक्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा तो। लेकिन अगेन मैलेफिक प्लैनेट अगर होगा 5th हाउस का लॉर्ड, जैसे कि कर्क लगन के लिए 5th हाउस का लॉर्ड मार्स बनता है, लिब्रा असेंडेंट के लिए सैटर्न बनता है। सो इस प्रकार से अगर मैलेफिक प्लैनेट लॉर्ड बनेगा, तो कहीं न कहीं वो उस हाउस के अच्छे रिज़ल्ट्स तो देगा, नो डाउट अबाउट इट। बट लेकिन क्योंकि ये मैलेफिक प्लैनेट है, तो मैलेफिक प्लैनेट का जो क्वालिटीज़ होती है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव होती है, तो कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट्स भी हमें मिलेंगे। जैसे मार्स सिग्निफ़ाई करता है एंगर को, वाद-विवाद को, तो कहीं न कहीं हमें उस हाउस से रिलेटेड थोड़े-से इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। और सैटर्न सैडनेस को रिप्रेज़ेंट करता है, दुःख, तो कहीं न कहीं हमें उस हाउस से थोड़े बहुत दुःख भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन साथ में कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स भी हमें उन हाउसेस से मिल सकती है। वहीं अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में प्लेस होता है, तो हमें फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है, अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकता है। लेकिन यही अगर 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में एफ़्लिक्टेड हो, तो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसा सपोर्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। वहीं अगर 3rd हाउस में प्लेस होता है,
तो हमें अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा कम्युनिकेशन, ये जो सिग्निफिकेशंस है थर्ड हाउस के उसमें हमें अच्छा देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस में होगा तो घर, मदर, इन सब से हमें देखने को मिलेगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में ही अच्छा प्लेस होगा, तो कहीं न कहीं हम स कह कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको फिफ्थ हाउस के अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, अच्छी बुद्धि, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा नॉलेज। फिफ्थ हाउस लॉर्ड का 6 या 12 में जाना, ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 6 या 12 हाउसेज़ जो होते हैं उन्हें हम ट्रिक हाउसेज़ कहते हैं, जो हमारी लाइफ में परेशानियाँ, ऑब्स्टैकल्स को इंडिकेट करते हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इन हाउसेस से हमें मिल सके। जैसे कि फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाता है, तो कहीं न कहीं सिक्स्थ हाउस में जाना वैसे बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन सिक्स्थ हाउस जो है ये हमारे सर्विस यानी नौकरी को इंडिकेट करता है। तो वहाँ पे हमें सेवा को भी इंडिकेट करता है, तो वहाँ पे हमें इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। सेवंथ हाउस में थ्रू मैरिज हमें मिल सकता है। वहीं अगर हम एट्थ हाउस में जाएँ तो इन-लॉज़ के थ्रू, नाइन्थ हाउस में भाग्य, फॉर्च्यून और पिता के थ्रू, 10th हाउस में हमें करियर, नेम, फेम, स्टेटस मिल सकता है। 11th हाउस में हमें लाभ लाभ मिल सकते हैं, डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12 हाउसेस में कहीं भी प्लेस हो जाए, अगर ये एफ़्लिक्टेड ना हो, तो हम अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस हाउस से। ल वहीं अगर 5th हाउस लॉर्ड एफ़्लिक्टेड हो जाए मैलेफिक्स के द्वारा, तो इसके स्ट्रेंथ में कमी आएगी। लेकिन जो ब्लेसिंग्स रहेगी वो तो कुछ हद तक आपको मिलेगी। लेकिन बस इतना ही है, एफ़्लिक्टेड रहेगा, और डेबिलेटेड हो जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये फिर इसके हमें नेगेटिव रिज़ल्ट भी मिल सकते हैं। सो इस प्रकार से फिफ्थ हाउस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउसेस में से एक है। सो आई होप कि आपको ये फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हाउस है, और हमने इसके कारक तत्वों को भी काफ़ी अच्छे से समझा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।